सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। स्वागत है आपका इस के नए व्लॉग के अंदर। मैं मानता हूँ कि ये जो व्लॉग है थोड़ा लेट आ रहा है कुछ काम के चलते, इसलिए मैं लेट हो गया था पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि ये जो खास व्लॉग होने वाला है आज का आम व्लॉग नहीं है बिल्कुल भी। ये मतलब अपने चैनल का सबसे खास व्लॉग है, सबसे खास व्लॉग। और शायद आपने यूट्यूब के दुनिया में ऐसी कोई चीज़ देखी और ये रियलिटी है। आप विश्वास नहीं कर सकते, रियलिटी है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, शाश्वत एकदम प्रॉपर कि ये चीज़ मेरे को मिली है। अब वो आप आगे ब्लॉग के अंदर देखिए क्या मिली है। और ये एकदम रियल ब्लॉग, आपको लगेगा कि ये झूठा है, कुछ ऐसा कुछ बात नहीं है इसके अंदर, झूठी बोलने की बात ही नहीं है। व्यूज़ क्या ही बटूंगा, अभी तो इतना खास है नहीं, परंतु आगे आपने आज तक कैसा नहीं देखा होगा वीडियो अगर। और हाँ, एक बात आप और सुन लीजिए कि जो ये जब काम हुआ है तब तिथि मैं आपको बता देता हूँ। तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। ये इस दिन काम हुआ है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हुआ है। चतुर्दशी नहीं, चतुर्थी, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी। ऐसा कुछ नहीं देखा है तो फटाफट से इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आगे चलते हैं वीडियो के अंदर, क्या होता है आगे तो चलो। तो भैया हरे कृष्णा राधे राधे, सभी को स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग वीडियो में, जो कि शुरुआत होता है दुकान के अंदर। और बहुत ही खुशी के साथ आपको बता दिया जाता है कि आपके भाई की होगी मौज कतई जहर, और ज़िंदगी हो गई हमारी सफल बिल्कुल एकदम। क्योंकि आज सुबह सुबह दुकान आते वक्त मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। तो भैया मेरे को मिल गए हैं शालग्राम जी महाराज। और जैसे ही मैं सुबह सुबह क्या है कि अक्सर मैं अपनी मम्मी से बात क्या करता हूँ उस दुकान पर आते वक्त, तो मैं दुकान पे आते वक्त मम्मी से बात कर रहा था कि ऐसे वैसे एंड जो भी डेली लाइफ की बातें। वैसे ही मैं देखता हूँ कि मेरे पैर से एक चीज़ टकराई, या मैंने उस चीज़ को गलती से ठोकर मार दी। तो हम देखते तो ये ऑब्वियसली कि यार किस चीज़ को ठोकर पड़ी है। मैंने जैसे नीचे देखा कि एक काला पत्थर था जैसे गोल। तो वेट कीजिए दर्शन के लिए, वेट करो वेट कराए। तो मैंने जैसे ही देखा कि क्या चीज़ है, मैंने उठा के देखा तो मेरे को ये यार बहुत ज़्यादा स्क्रैच आए हैं पत्थर की, क्या बात है। ऐसा काला पत्थर तो अपने यहाँ पर होता ही नहीं है, राजस्थान में हमारे पे ऐसा काला पत्थर नहीं पाया जाता, ना कहीं से निकलता है, ना कोई कंकर है। ये कंकर भी होते हैं तो तिकुटे होते हैं, इतना चिकना नहीं होता। मैंने कहा ये तो शालग्राम जी महाराज है, सबसे पहले मन में शालग्राम जी महाराज है। फिर मम्मी उस टाइम कॉल पे थी इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो मैं इनको दुकान पे लेके आ गया। थोड़ी देर बाद में फिर मेरा दोस्त आया, तो मैंने अपने दोस्त को भी दिखाए, उसको बिठाया थोड़ी देर। और मैं गया मंदिर श्याम बाबा के मंदिर गया। वहाँ से तुलसी मिली नहीं, वहाँ पर तुलसी सूखी भी थी। जितने में यहाँ पे पार्सल आ गया दीपू बना का, हमारे पड़ोसी हैं। दीपू बना का पार्सल मेरे को कह गए थे तेरे को रिसीव करना है, तो मैं रिसीव करने आया। वापस से गया गौशाला पास में ही, गौशाला के अंदर बालाजी को प्रणाम करके वहाँ से तुलसी लेके आया और तुलसी चढ़ाई है। चलो आपको दर्शन करा दे ठाकुर जी कैसे, ठाकुर जी महाराज है कैसे है ये। अब देखो ये है ठुड्डी ठाकुर जी महाराज की, और ये कुछ ऐसे स्क्रैच से लगे ठाकुर जी के एकदम बुरी तरीके से। पर कोई ना, अब सेवा करवाएंगे तो हो जाएंगे। ये ठाकुर जी का पीछे वाला एरिया है, क्योंकि देख सकते हैं आप ये चपटा है शालग्राम जी का, ये देखो। और ये ऐसे कुछ यहाँ पर पूरा प्रॉपर एक लाइन सी बनी हुई कॉर्नर्स पे पूरी। मुझे शक इसलिए हुआ कि कहीं एमसील का टुकड़ा था नहीं, क्योंकि है ना इधर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट टाइप से कुछ बने हुए थे। परंतु भैया मान लो जो ये चीज़ तो भैया, और कुछ भी कहो ये है तो शालग्राम जी महाराज। और मेरे घर वाले खुश हो गए सारे के सारे कि तेरी आशा पूरी हो गई, तू कह रहा था ठाकुर जी कब आएंगे, ठाकुर जी कब आएंगे। तो भैया ठाकुर जी आ गए हैं। और ये कुछ करीबन 10-11 तुलसी के पत्ते लेके आया हूँ मैं इनके ऊपर चढ़ाने के लिए कि कहीं वापस से ना भाग जाए। तो भैया अब इनका हम हर साल प्रगट उत्सव मनाया करेंगे ठाकुर जी का। और ऐसे भैया मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ऐसे मेरे को मतलब शालग्राम जी मिल जाएंगे एकदम चलते। मज़े हो गए भैया मज़े। तो भैया ये तो भगवान की कृपा है, थोड़ा सा तिलक फैल गया मेरा, पर कोई ना, ये तो भगवान की कृपा है। मैं इच्छा करता था हमेशा, ऐसा चलते फिरते सोचता रहता था क्या पता यार भगवान मिल जाए मेरे को, यार एकदम मूर्ति सी मिल जाए कोई, चलते फिरते, कोई नीचे गिरी हुई हो, चाहे इधर उधर हो, चाहे रेत में धसी हुई हो। तो मुझे ऐसी चीज़ों का शौक़ है ठाकुर जी की सेवा करने का। तो ठाकुर जी आ गए हैं बढ़िया।
और एकदम फीलिंग आ रही है एकदम अंदर से, एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है कि मेरे को विश्वास हो नहीं रहा कि ठाकुर जी आ गए हमारे घर के अंदर। मतलब अभी तो दुकान में ही है, जैसे ही मामा आएंगे इनको घर पे लेके जाऊंगा और घर पे खबर करूंगा, दूध दही से अभिषेक करवाएंगे, थोड़ा बहुत बिठाएंगे घर पे, विराजमान करेंगे इनको जब तक। और महाराज जी को भी पूछ लेंगे, एक महाराज जी हैं उन, तो उनको पूछेंगे, मैं बात करेंगे इनके लिए कि भाई क्या है ये सालग्राम जी, इनको ये मिले हैं मेरे को। पर इतनी मैं गारंटी लेता हूँ, अब इनको मैं कहीं जाने दूंगा नहीं। अगर बोलेंगे ना कहीं मंदिर में रखा हुआ इनको, ये रखा हुआ रखा हो, यार कहीं मंदिर में ऑब्वियसली सी बात है, अगर कहीं मंदिर में जाने होते तो मेरे पास आते ही क्यों, पहली बात तो मुझे मिलते ही क्यों। पर भैया गजब की बात है कि आते ही मेरी कि सारे नीचे तो देख ले, ये देख मैं पड़ा हुआ हूँ भाई साहब, मैं नीचे हूँ। मैंने कहा रुक जा भाई चल। तो हमारे वाले जो घर वाले शालग्राम जी है वो भी जेब में ही आए थे, नाना जी की गांव से जब आए थे, जब जेब में डाल के लेके आए थे उनको। और ये वाले भी आए हैं तो मेरी जेब में ही आएंगे। हाथ में तो ऐसे तो लेके जाऊंगा नहीं, दिखाता दिखाता, तो ऑब्वियसली जेब के अंदर या ऐसे हाथ में रख के लेके जाना पड़ेगा ठाकुर जी महाराज को। मज़ा आ रहा है, तो आगे मिलते हैं घर के अंदर। भैया तो पहले हम खरीदेंगे पुष्प ठाकुर जी के लिए, और ठाकुर जी हाथ में ही अब कैसे लेके जाएं, तो कोई टोकरी मिली नहीं। क्या हो भैया, कहाँ गए सारे के सारे? भैया टाइम हो रहा है 12:47 और हम पहुँच चुके हैं ठाकुर जी को लेके घर पे। ये तो भगवान का पुष्प प्रसाद और ये हमारे भगवान। अब तो एक काम करो भैया, आप इधर विराजमान हो जाओ आराम से, इधर बैठ जाओ। ये आपकी तुलसी जी, ठीक है, ये इनकी तुलसी जी, इनको चढ़ा दी। अब थोड़ी देर में अभिषेक करवाएंगे इनका। मैं जा रहा हूँ नित्या को लेने के लिए, वो जाके ऑफिस में बैठ गई है स्कूल के, निकल और नहीं रही है, तो उसको लेने जाते हैं। नित्या कहाँ जाके आई? ओ नित्या कहाँ जाके आई तू? स्कूल जाके आई क्या? है? हाँ हाँ बिक गए तो भाई साहब अभिषेक कराएंगे। शानम समरम भैया भी कि अंग भंग हो जाए, फेंक दिया थोड़ी। करे तो ठाकुर जी को विराजमान करते भैया। तो भाई जी अपन आ गए हैं रामकृष्ण मंदिर, और मैं क्या दोपहर में थोड़ी देर अभी आराम करके उठाऊँ, नाना जी को एक मंदिर में छोड़ के आया हूँ सेवा करने के लिए। और घर पे किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है, शायद आपको भी नहीं हो रहा होगा कि ऐसे चलते फिरते ठाकुर जी मिल जाया करते हैं क्या। तो भैया बड़ों की पुण्य ही है, बड़े बूढ़ों की जो सेवा करके गए। इस सालग्राम जी के पीछे कहानी ये है कि मेरी मम्मी कह रही है कि जो मेरे दादाजी थे उनको ये दिए थे उनके ससुर जी ने, मतलब जैसे मेरी दादी जी थी उनके पिताजी ने दिए थे। जब वो जिस मकान में रहते थे तो उस मकान को छोड़ के वानप्रस्थ में गए थे, जब वो वानप्रस्थ में गए तब उन्होंने क्या किया कि वो सालग्राम जी उसी घर में छोड़ के गए। उन्होंने कहा कि अब तुमको सेवा करनी है, तो उनकी बेटी और जवाई ने मिलकर सेवा करी थी। फिर क्या हुआ कि भैया वो जब वो बैकुंठवास हुआ उनका संतों का, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि संतों का बाहर नहीं हुआ करता, उनका था ब्रह्म भोज हो रहा था। तो भाई साहब वापस आते वक्त इलाहाबाद वाली ट्रेन पकड़ी, तब क्या हुआ कि वो ठाकुर जी चले गए। अब वो सेम ठाकुर जी है, उनके चारों तरफ कॉर्नर्स पे लाइन बनी हुई है, जैसी उनके भी लाइन थी। जैसे उनकी ठुड्डी दिखती है ऐसे यहाँ से, वैसे उनकी भी ठुड्डी थी। जैसे यहाँ से उनका मस्तक, मेरा मस्तक ऊंचा है, वैसे उनका भी था और इनका भी है। तो भैया कन्फर्म है कि ये वही ठाकुर जी हैं। तो बड़ों की पुण्य ही है जो हमें मिल रही है, और किसी को भी घर पे ऐसे विश्वास नहीं हुआ। नाना जी तो बोल रहे तो कागज़ है, कागज़ सॉरी ये तो कागज़ के ऊपर रखने वाला बाट है वो, जो वेट और जिसको कहते हैं अपन। परंतु सालग्राम जी है वो जी मजाक कर रहे थे, मुझे मज़ा आ गया। नित्या गाय गाय कैसे बोलती है? क्या कर रही है?
मोडिया। तो भाई साहब सालाग्राम जी को शिफ्ट कर रहे हैं इसमें से इसके ऊपर, क्योंकि इनका है अपना खुद का सिंहासन, ये वाला बड़ा वाला। तो ये छोटे वाले पे इनको बिठा देंगे। अभी पहले इस पे बैठते थे, अब ये इस पे बैठने लग गए, तो ये इनका हो गया। तो भाई साहब ये हमने विराजमान कर दिया इसके ऊपर। तो मैंने ठाकुर जी को जो है कमल तो नहीं, गुलाब के फूल के ऊपर बिठा रखा है। और ठीक है, बढ़िया है, मज़े हो रहे हैं, आनंद ही आनंद प्रभु का। ये हैं हमारे नाना जी वाले, जो इनको आप जानते ही हैं, गोलगट्टम ठाकुर जी महाराज। ये थोड़े आज नाना जी ने श्रृंगार किया, तो ऐसे ही है भैया, बूढ़े आदमी ऐसे करते हैं श्रृंगार। तो भैया साफ सफाई मैं भी करके फ्री हुआ हूँ, थोड़ा सा सब सामान व्यवस्थित किया है मैंने। और इसी साफ सफाई कर रहा था जब मेरे को लगा कि इस पर बिठा देते हैं ठाकुर जी को। इधर भी थोड़ा सा ऊपर जमा देते हैं। मेरे को इत्र लेके आना है, इत्र लेके आते हैं शायद हो सके तो सालाग्राम जी का। मोडिया क्या कर रहा है? जाप कर रहा है क्या? क्या कर रही है? फेर दिया हमारा भाई साहब आरती आरती करके अभी जस्ट फ्री हुए हैं। ठाकुर जी की आरती हो गई है। देख देख, ले मेरे को दे दे, ले तोड़ेगी, दे मेरे को दे दे। कह रहा था और मेरा हो गया रोटी खाने का समय। दाल बाटी चूरमा है, ठाकुर जी ने बनवाया है आज। नहीं ठाकुर जी है ना, विशेष है। ठाकुर जी बहुत विशेष है। ठाकुर जी एक ही है भैया, माया एक ही है, सबको अलग अलग रूप में बाबू दिखाओ, ले देख लो बाबू ने, ये देख लो बाबू, देख लो भाई। अरे आगे देख पागल छोरी, दाल की रह देगी। तो गाइस हम मोटू के साथ में घूम रहे हैं। हेलो गाइस, हम इसको गटर में बांधने जा रहे हैं हम। तो भाई साहब लाइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए ऐसे आ रही है। फ़ोन सस्ता वाला आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बढ़िया वाला आ जाएगा, और तो फिर बढ़िया व्लॉग्स बनाएंगे। तो भैया ये आया है कोचिंग से, इसको लेके आया हूँ मैं। अब हम थोड़ा सा घूम रहे हैं सड़क पे, बढ़िया। लोगों की जलती है हमसे ये मैं यूं ही फेंक रहा हूँ, तो मुझे कम याद रहता है। जब लाइटिंग बढ़िया थी, जब तक क्या है कि मैं भूल ही गया। अब लाइटिंग बढ़िया नहीं है तो मुझे याद आया ब्लॉग बनाना। मरे हुए खंबे की तरह खड़ा है साला, ऐसा नहीं कुछ बोल दे। तो भैया जो आपने नहीं देखा वो मेरे साथ हुआ है, गोदी पड़ गई मेरे हर बार जो चले फिर यहाँ पे वापिस। कहाँ पे चले? ओह मैं तब पूछ रहा हूँ, मेरे को बहुत गंदी शक्ल का है ये। तो भाई साहब हमारा व्लॉग जो है कुछ एक में तो 30 सेकंड में मोबाइल हमारा स्विच ऑफ हो जाएगा, तो मैंने कहा व्लॉग बना लेते हैं। तो भाई साहब आज हम मेरे को सोना है अनुज भैया के घर पे। अनुज भैया बाहर गए हैं इसलिए, और आज का व्लॉग यहीं तक ही। इसके अंदर आपको कुछ क्लिप्स में हो सकता है कल मैं व्लॉगिंग करूँ, क्लिप्स तो क्या डालूंगा यार, हो सकता है कल का व्लॉग अलग ही बना देता हूँ मैं। एक सोच रहा हूँ, जैसा भी होगा कल का कल देखा जाएगा, ठाकुर जी की इच्छा होगी जो हो जाएगा। अभी के लिए आपको गुड नाइट, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे। और जिस आज का दिन बहुत स्पेशल था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल था आज का दिन, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था आज का दिन। मतलब भगवान करे यार आज का दिन क्यों निकला, परंतु देखो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है। तो ठीक है भैया, मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर, वीडियो के अंदर। हरे कृष्णा, राधे राधे।